हरे कृष्ण। तो हम लोग कह रहे थे कि ये जो वेद हैं, वेदों से जो पुराण होता है उसको पूरा करता है। और ये चीज हम लोग बेसिक सनातन धर्म कोर्स में हम लोग देख चुके हैं कि वेदों के अर्थ को पूरा करता है पुराण। और आपको यहाँ पे हम नहीं समझाने वाले उस चीज को फिर से। अगर आप वो कोर्स नहीं किए 4 सेशन 5 सेशन वाला, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत चीज़ समझ में आएंगी भी, लेकिन बहुत सारे बेसिक्स आपके नहीं समझ में आएंगे। अगर आपने 5 सेशन का बेसिक सनातन धर्म कोर्स नहीं किया है, यूट्यूब में है वो, मेरा जो चैनल है केशव नंदास नाम से जो चैनल है, उस चैनल में आप जाएंगे तो बेसिक सनातन धर्म कोर्स है, बेसिक सनातन धर्म। मेरा अपेक्षा है कि आप वो सुन के आए, अगर नहीं भी आए हैं तो अभी मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, और आपको उस चीज़ को आपको जाकर होमवर्क के रूप में सब करके देना है। नहीं तो मेरा विश्वास मानिए आपको आधा चीज़ समझ में नहीं आएगा और मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ाई करने में। करेक्ट। तो वहीं से बता रहे हैं वेदों के अर्थ को जो पूरा करता है वो पुराण है। वेदों के अर्थ को वो पूरा करता है, वो है पुराण। और पुराण जो है ये है 18। उपनिषद जो है वेदों का ही पार्ट है, और यह है 108। ठीक है। और इसके अलावा जो है और भी चीजें हैं जो वेद में आते हैं, जैसे व्याकरण है, ब्राह्मणक है, अरण्यक है, ये सब वेदों में आते हैं, वैदिक ग्रंथों के अंदर आते हैं। तो 18 पुराण जो हैं, ये 18 पुराण का जो लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है, ये हम बेसिक सनातन धर्म कोर्स से बता रहे हैं आपको। वेदों में लिखा है कि पुराण भी 5वें वेद हैं, पंचम वेद है पुराण। पुराण जो है पंचम वेद है, ये वेदों में लिखा है ना। बृहद, अरण्यक, उपनिषद, ये वेदों का ही पार्ट, उसमें लिखा है पुराण जो है ये पंचम वेद है। और छांदोग्य उपनिषद, और इसका जो कोट है इस कोर्स में है। अगर आप कोट जानना चाहते हैं तो बेसिक सनातन धर्म कोर्स करिए, वहाँ सब कोट के साथ दिया हुआ है, 2, 4, 10 सब कोट दिया हुआ है। हम यहाँ पे डिटेल कुछ नहीं जा रहे, हम बस दिखा रहे हैं कि ये चीज़ हमें पढ़ाया हुआ है। 5वां वेद है पुराण, ठीक है। और पुराण क्या बोलते हैं कि हम भी 5वां वेद हैं, ये भी कंफर्म करते हैं कि हम हैं 5वां वेद, पंचम वेद हम हैं। कि पुराण खुद बोलते हैं कि हम हैं 5वें वेद, है ना। तो 5वां वेद पुराण भी बोल रहे हैं और वेद भी बोल रहे हैं, डबल साइडेड क्रॉस हो रहा है, दोनों साइड से बोला जा रहा है कि हमारे 5वां वेद है ना। तो जब पुराण पंचम वेद हैं तो इनका स्टेटस हो गया वेदों के सेम लेवल, इक्विवेलेंट हो गया स्टेटस। पुराणों का स्टेटस वेदों के बराबर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वेद को तो मानेंगे लेकिन पुराण को नहीं मानेंगे, है ना। तो तुम्हारे मानने से और नहीं मानने से, तो वेदों में खुद लिखा है कि भाई हम मानते हैं, तुम वेद को मानते हो, वेद कहता है हम इसको मानते हैं, तो तुम वेदों को या तो पूरा नहीं मान रहे हो या तो पढ़ने रहो ठीक से, है ना? कोई टोपी वाला स्कॉलर बोल देता है कैसा है और आप मान लेते हैं, लेकिन ये जो है वेदों के अंदर ही लिखा है कि पुराण पंचम वेद हैं। और अगर पुराण पंचम वेद हैं, पुराण है 18, 18 पुराण में 6 पुराण है सतोगुण में, 6 है रजोगुण में और 6 है तमोगुण में। सतोगुण में, रजोगुण में और तमो, शायद लेकर थोड़े छोटे हो गए, दिख रहा है, ये देखिए 6 पुराण है सतोगुण में, 6 है रजोगुण में। और 6 है
तमोगुणी। तो जो सतोगुणी पुराण है, सत्वम संजायते ज्ञानम, सतोगुण जो है बाकी गुणों से ऊपर है, इसलिए सतोगुणी पुराण बाकी पुराणों से श्रेष्ठ है। सतोगुणी पुराण कौन कौन है? फिर बेसिक सनातन धर्म कोर्स में जाइएगा तो मिलेगा वहां पे। शिव जी कह रहे हैं पार्वती को कि जो सतोगुणी पुराण है बाकी पुराणों से ऊपर है, और शिव जी जो पार्वती को कह रहे हैं तो उनका खुद का पुराण जो है उसको यहाँ तमोगुण में रख रहे हैं। शिव पुराण को, लिंग पुराण को शिव जी बोल रहे हैं तो तमोगुणी, ठीक है। क्यों है तमोगुणी, क्या है वो हम डिटेल यहाँ नहीं जा रहे हैं, सारा डिटेल डिस्कशन बेसिक सनातन धर्म कोर्स में किया गया है। उतना बेसिक अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कतें आएंगी। मैं यहाँ पे खाली आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि हम कहाँ तक पढ़ के अब कहाँ तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो सतोगुणी पुराण है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम आते हैं, जो सतोगुणी पुराण है उसके अंदर है विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, और सबसे टॉप में है भागवत। अब ये कौन बोल रहा है कि सबसे टॉप में भागवत है, ठीक है। बाकी जो पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो पुराणों में वर्णन है, स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर कोई भागवत पुराण का एक श्लोक रोज पढ़ता है तो सारे पुराणों के सारे श्लोक पढ़ने का फल उसको मिल जाता है। स्कंद पुराण का कोट है, ठीक है। गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही कोट है कि भागवत जो है सबसे टॉप का पुराण है, भागवत जो है श्रेष्ठ पुराण है सबसे। और भागवत क्या कहता है, ये लोग तो कह रहे हैं, बाकी सब लोग तो कह रहे हैं, भागवत क्या कह रहा है, निम्न गान यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, यथा शंभु, पुराणानाम इदं यथा। निम्न गान सबसे नीचे बहने वालों में यथा गंगा, गंगा जैसे श्रेष्ठ है। जैसे बोलते हैं ना, नदी तो बहुत सारा है लेकिन गंगा जी तो गंगा जी है ना। दूध तो बहुत सारा है लेकिन गाय का दूध तो गाय का दूध है। तो निम्न गान यथा गंगा, बहने वाले नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में अच्युत भगवान जिनका कभी पतन नहीं होता, कौन है? अच्युत, नो फॉल, तो गिरते नहीं, पतन नहीं होता, पतन नहीं होता जिनका, उनका नाम है अच्युत। देवानाम अच्युत होता, कौन है अच्युत भगवान? कृष्ण है। देवों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान अच्युत हैं। वैष्णवों में कौन श्रेष्ठ है? बाबा, है ना। बाबा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है, और पुराणों में मैं श्रेष्ठ हूँ, भागवत कह रहा है। आप बोलेंगे अरे इतना अहंकार, इतना अहंकार, खुद को श्रेष्ठ है, खुद को बोलना चाहिए मैं सबसे गया गुजरा हूं, है ना। अगर आपके 5 लाख रुपए तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको क्या बोलना है, अपने आप को गया गुजरा बोलना है ना। अगर कोई स्त्री है, सुंदर है, क्या बोलेंगे? मुझसे कुरूप कोई नहीं, बोलते हैं। कोई बुद्धिमान है जाके बोलना चाहिए मैं बेवकूफ हूँ। पुराना नाम इदम यथा, ये अपने आप को डिक्लेयर इसलिए कर रहा है कि वो सच है, वो एक सत्य है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ बाकियों से। बाकी भी बोल रहे हैं ये श्रेष्ठ है, वो भी बोल रहा है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो कोई दिक्कत कहीं से नहीं बच जाता है कि अब कौन श्रेष्ठ है। कोई इसके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं, है ना।
सब बोल रहे हैं कि भाई सरकार की जय, और सरकार की जय, और सरकार बोल रहे हैं मेरी जय, सही बोल रहे हैं। तो अब कोई नहीं माने तो इसकी ऋषिया खुद की है। शास्त्रों के अनुसार हमने यहाँ तक निकाला भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है। अब आगे देखते हैं। हरे कृष्ण। तो जो वेद जो लिखे, फिर से आते हैं, वेद भी लिखे 18 पुराण, और आखिरी में लिखा गया भागवत। अब कैसा सीक्वेंस है सुनिए। वेदों को और पुराणों को पूरा कंप्लीट करने के बाद एक किताब लिखा गया जिसका नाम था वेदांत। वेदों का अंत, और चूंकि वो सूत्र रूप में था, फॉर्मूला रूप में था, पूरे वेदों को, इतने लाखों लाखों श्लोकों को, जब ब्रह्मा जी को शुरुआत में मिला था 100 करोड़ श्लोक मिले थे। अब 100 करोड़ श्लोक पढ़ने के लिए एक तो कलयुग का आदमी, इसको एक ही श्लोक याद करने में एक जन्म लग जाए, उसको 100 करोड़ श्लोक कहाँ से याद होना। तो वेदों को कंसाइज किया गया। करीब करीब 7% श्लोक ही हमारे पास आज धरती पर उपलब्ध हैं, 7%। और उसके अंदर भी जो 7% जो उपलब्ध हैं वो किसी के भेजे में हटने वाली नहीं है। तो उसके लिए वेदव्यास जी ने क्या किया, उसको सूत्र रूप किया, उसको कंसाइज किया, उसको सार रूप किया, सारांश बनाया। और क्या बनाया? वेदांत सूत्र। छोटी सी किताब लिखी उन्होंने, वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र में जो चीजें उन्होंने लिखी है, उसके बाद वेदांत सूत्र को समझने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी किताब थी, समझना बड़ा कठिन था, फॉर्मूले थे उसमें। जैसे इसमें लिखा है जन्माद्यस्य, उसी से ये एक श्लोक है वेदांत सूत्र का, जन्माद्यस्य यतः, उससे ही सब कुछ, उससे ही सब आए हैं। पहले के लोग इतने होशियार होते थे, इसी से समझ जाते थे कि वो भगवान के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन समय बदला, लोग बदले, 2025 आया, एआई का जमाना आ गया, जन्माद्यस्य यतः से क्या समझना है किसको, उसी से सब आया। लोग बोले किसी ने लिख दिया है ना। तो उन्होंने भागवत को लिखा, इसको समझने के लिए पहला श्लोक भागवत का क्या लिखा उन्होंने, जन्माद्यस्य यतः। ये पहले उन्होंने एक लाइन दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये लाइन पहले, और उसके बाद लिखा जन्माद्यस्य तक। वो वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जन्माद्यस्य तक। कितना क्लियर हो गया। तो वेदांत सूत्र को समझाने के लिए उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। इसमें जो जो फॉर्मूले थे उसको एक्सप्लेन उन्होंने खुद से किया। ये जो कुछ फॉर्मूले थे, कुछ पेजों में जो थे, ये कुछ पन्नों में थे, उसको उन्होंने 18,000 श्लोकों में डाल दिया, एक्सप्लेन करते करते। और ये तो पुराण तो 4 लाख श्लोक, और वेद में और भी श्लोक हैं, तो इसलिए उन्होंने कम कम करके कंसाइज किया चीजों को। तो भागवत क्या है? भागवत वेदांत सूत्र का एक एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन को संस्कृत में कहते हैं टीका। ये टीका नहीं, माथे का टीका नहीं, ये टीका है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहते हैं टीका। भागवत पुराण क्या है? वेदांत सूत्र का टीका है। तो अब हम कल वाली बात रिवाइज करते हैं, जब हम कल छोड़े थे। कल हम बता रहे थे कि बाकी जो वेद हैं और बाकी जो पुराण हैं क्या सिखाते हैं? 4 चीज सिखाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 चीज सिखाते हैं सारे सारे। धर्म कैसे करना चाहिए, दान, पुण्य, व्रत, तप, ये धर्म कैसे करना है वो सिखाएंगे। और उसके बाद अर्थ, अर्थ कैसे आता है, ये चीज करो तो ये मिलेगा, वो चीज करो तो वो मिलेगा।
शुक्रवार को करोगे तो ये मिलेगा, शनिवार को करोगे तो वो मिलेगा, आता है। धर्म ही अब अर्थ पे दिया, और अर्थ आ गया, पैसा आ गया तो क्या पूर्ति होगा? कामनाएं पूर्ति होगी। तो कामनाएं कैसे पूर्ति करना? चलिए विवाह करिए, विवाह संस्कार करिए, कामनाओं की पूर्ति करने के तरीके बताए। उसके बाद कामनाओं की पूर्ति हो गई, सब हो गई, अब क्या करना है? मोक्ष, टेंशन फ्री लाइफ, मोक्ष। ये चारों के चारों करने के बाद, मोक्ष के बाद ही व्यक्ति ज्यादा ज्यादा कहां तक जाएगा? ब्रह्म, निराकार रूप तक जाएगा, निराकार ब्रह्म तक पहुंचेगा। और ब्रह्म पहुंचने के बाद करोड़ों करोड़ों वर्ष में रहने के बाद वहां से अकेले रह के फिर से कुछ करने की इच्छा से दुनिया में वापस आएगा। इसका परमानेंट मुक्ति तो हुआ नहीं। तो परमानेंट मुक्ति करने के लिए जो किताब लिखा गया वो केवल और केवल एक ही किताब है जो कि पंचम पुरुषार्थ पे काम करता है। ये चार पुरुषार्थ हैं, ये पुरुषार्थ हैं चार, जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। ये चार पुरुषार्थ क्या भागवत पुराण में चर्चा नहीं है? इन चार पुरुषार्थों की चर्चा भागवत में नहीं है। भागवत में पांचवी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और उस चीज को कहते हैं प्रेम अपमर्थो महान। प्रेम की चर्चा है भागवत पुराण में, प्रेम की चर्चा है। प्रेम के बारे में भागवत पुराण चर्चा करता है, प्रेम करना सिखाता है। किससे? मगर किससे, है ना? तो कल हम बता रहे थे कि जीवन का लक्ष्य है, कल हम सिखा रहे थे जीवन का लक्ष्य है परम पुरुष को खोजना। ये पहला लक्ष्य है। परम पुरुष को खोज लिए तो पहला काम हो गया संबंध, संबंध। सारे वेद पुराण पढ़ के आपको क्या खोजना है? परम पुरुष के साथ संबंध खोजना है। और संबंध के बाद उसके साथ अभिधेय करना क्या है? संबंध होने के बाद अभिधेय सेवा, जिसको हम सेवा कहते हैं। संबंध मतलब रिलेशन, सेवा मतलब सर्विस। और अभिधेय हो गया तो मिलेगा प्रयोजन। प्रयोजन मतलब गोल, गोल मतलब जो हम कह रहे हैं प्रेम, लव। ये है हमारा जीवन का लक्ष्य, प्रेम पाना। और यही चर्चा और कोई चर्चा नहीं। तो अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो हम बता रहे थे कि जिनको प्रेम है वो लोग ठगाना चाहते हैं। तो अगर आप ठगाना चाहते हैं तो अन्यत्र जाएं और कहीं और ठगाएं, यहाँ ठगा सकते नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्रेम। अब प्रेम क्या चीज है? कल बता रहे थे कि लास्ट का डिस्कशन है, प्रेम है अहेतु की, अहेतु और अप्रतिहता। अरे कृष्णा प्रभु जो ब्लैक बोर्ड से बाहर हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे। ओके, थोड़ा सा घुमाएंगे, नहीं दिखा रहे। अहेतु की, अभी आ रहा है? प्रेम होता है दो चीज, अहेतु, इसमें कोई रीजन नहीं है क्यों प्रेम हुआ, और अप्रतिहता, हत मतलब होता है टूटना, बिना टूटे होना चाहिए। तो कल हमने एक माता जो होती है बच्चे को कुछ रोना में हंसना भी नहीं आता, तो समझ ही नहीं रहा क्या चल रहा, तो अहेतु है। और अप्रतिहता, रात को 12 बजे बच्चा उठ के चिल्लाता है, माँ जो फिर उठ के उसकी सेवा करती है, तो टूटता नहीं है। तो दुनिया में अगर प्रेम देखना है तो एक माँ का प्रेम देख सकते बस, बाकी सबका प्रेम कैसा है? प्रेम है ही नहीं, ठीक है? अब जब प्रेम नहीं तो क्या नाम दे वो आप समझिए। लेकिन यहाँ पे भागवत के अनुसार ये 2 पॉइंट होने चाहिए, अहेतु अप्रतिहता। और कौन प्रेम कर रहा है? वो अहेतु का अप्रतिहता परम पुरुष से जब हमारा हो जाएगा तो उसको प्रेम कहेंगे, बिना कारण के और बिना रुके। जब आपको कोई चीज रोक नहीं सकता उसको प्रेम करने, सेवा करने से, तब आपका प्रेम परम पुरुष से प्रेम हुआ है।
और जब आप बिना किसी कारण से, बिना मतलब के आप उनको मांगते हैं, सेवा करते हैं, तब प्रेम होता है। अगर भगवान के पास जाके कहते हैं कि हम आपके पास आए हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, ये पूछते हैं जाके, ये प्रेम हुआ। तो भागवत सिखाता है यहाँ से स्टार्ट, लेकिन भागवत को एज ए साइंस सिखाएगा। प्रेम डेवलप होगा 10वें स्कंद तक पहुंचने, लेकिन 10 स्कंद तक वो आपको तैयार करता है। 1 से 9 स्कंद तक आपको तैयार करता है उस चीज के लिए। तो आप अलग अलग टेक्निक सीखो, अपना बेस फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाओ, और 10वें स्कंद में प्रेम को करता है। तो लव का जो एक्सप्लेनेशन है खुलता है 10वां स्कंद में, भगवान की वृंदावन लीला। लेकिन तब तक वो पूरा आपको तैयार करता है। वहां तक आपको ये, जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है तो हवा में उड़ता है, लेकिन दौड़ता तो जमीन पे है। तो 1 से 9 स्कंद तक आपको जमीन पे दौड़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, और जब 10वें स्कंद में पढ़ेंगे उड़ जाएगा। फिर प्रेम का आकाश तो अनंत है, उसमें जितना आप उड़ा सकते हैं, आपके इंजन के पावर के ऊपर है, आप कितना उड़ा पाएंगे। जितनी जो पक्षी को जितना ताकत है उतना ऊपर। अब जो आप अगर पतिंगा हैं तो 2 फीट उड़ेंगे, है ना, ग्रास हॉपर है तो 10 फीट उड़ेंगे, है ना, चिड़िया गौरैया है तो 20 फीट 30 फीट उड़ेंगी, है ना, तोता है तो 100 फीट 150 फीट उड़ेगा, है ना। और अगर बाज बाज है, चील है तो 1 किलोमीटर उड़ जाएगा। और गरुड़ है तब तो इस प्लानेट से उड़ेगा तो उस प्लानेट से प्लानेट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप में कितना दम है। आकाश खाली है, अनंत है आकाश। प्रेम का आकाश कितना है, अनंत है। प्रेम का सागर कैसा है, प्रेम एक सागर के जैसा है, जहाँ पे अभी हम लोग बाहर हैं, सागर में जाएंगे तो डूब जाएंगे, थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन सागर में कौन है पहले से, ये आचार्य लोग हैं। सब आचार्य लोग गोते मारते उसमें भक्ति के रस के सागर में एकदम डूबे हुए हैं, और वो लोग आके यहाँ पे टीका लिख के जा रहे हैं। देखो क्या आनंद है उसके अंदर। हमको थोड़ा विश्वास है, मिक्स है, लेकिन पढ़ते 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 भागवत जो है सबको उस लेवल तक लेके आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अंडरस्टैंडिंग जो है फिर पूरे भागवत में रहेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। कल से हम लोग, कल तो नहीं होगा क्लास, कल थर्सडे है, फ्राइडे को होगा अगला क्लास। फ्राइडे को शाम 7:30 से 8 होगा, और इसको हम आगे लेके जाएंगे। पहला स्कंद चालू होगा। अगर आपके पास पहला स्कंद है तो उसको खोल लीजिएगा अगली बार, और अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी में है, मिल जाता है भागवतम, उसको खोल खोल के आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको ओवरव्यू कराएंगे और उसको पढ़ाते पढ़ाते जाएंगे। आपके हाथ में अगर पेन और एक पेपर रहेगा तो आप सारे जो अच्छे पॉइंट हैं आप उसको नोट करते जाइए। ए फेंट पेंसिल इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग मेमोरी। एक हल्की सी चलने वाली पेंसिल जो इतना अच्छा नहीं हुआ पाती है, वो एकदम तेज बुद्धि से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 10 साल बाद वो दिख जाएगी। बुद्धि आपकी 10 दिन में भी नहीं दिखेगी। फेंट पेंसिल इज बेटर देन शार्प मेमोरी। ठीक है, एक भोतर पेंसिल एक तेज दिमाग से ज़्यादा तेज होती है, इसलिए पेंसिल रखिए। कहीं हम पेंसिल नहीं, पेन भी रख सकते हैं, और पेपर पेन लिखिए। नोटबुक रखिए और उसको आप नोट करिए। अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे रत्न वहाँ पे मिल जाएंगे, भागवत के रत्न। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए प्रश्न बोलिए। अभी ये हेतुकी और अपराहता, थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज था प्रभु, कल मैं ज्वाइन नहीं हुआ था, इसके कारण थोड़ा कौन है? प्रयोजन। प्रश्न क्या है? ये तो जो अभी आपने बताया ना प्रेम वाला, जो जिसमें 2 आते हैं, हेतुकी और एक अपराहता, तो ये दोनों को थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया किस तरह। प्रेम भी कैसा है, इसको भी मिटा देते हैं। मिटाते नहीं, इसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं। ये आएगा, आते रहेगा वो। प्रेम में देखिए, हम जब प्रेम करते हैं ना, दुनिया में जो हम जिसको काम वासना समझते हैं और उसको लोग प्रेम करते हैं, वो होता है क्या है, वो हेतु होता है। एक लड़की क्या खोजती है, पैसे वाला लड़का जिसके घर में रह के हम आराम से रह सकते, जिसको आश्रय मिले, उसको कुछ चाहिए, हेतु है। और लड़के को क्या चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए,
उसका भी हेतु है, ठीक है। आप जाके देखेंगे सब के सब लड़के एक लड़की को ही प्रेम करते हैं, ठीक है। क्यों प्रेम कर रहे हैं को, है ना? कोई काली लड़की को क्यों नहीं प्रेम कर रहे हैं, कोई बदसूरत लड़की को प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी ने सुर्पनखा को क्यों नहीं प्रेम किया, क्योंकि उसमें सबका अपना हेतु है। हेतु सागर है तो प्रेम है नहीं, पहला हट गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट अप्रतिहत है। हत मतलब होता है टूटना, कोई रीजन से प्रेम जैसे बच्चा फिर उसको साफ करके क्लीन करके उसको फिर से देख के हंस दिया, खुश हो रहा है, तो वो जो है अप्रतिहत है, रुक नहीं रहा है उसका जो प्रेम। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और बच्चा सुनता नहीं मानता, तब माँ कहती है इसी तरीके लिए बड़ा किया था, पता रहता तू ऐसा करेगा तेरे घर गला दबा देती, मुझसे वो बोलती है सुनी के दबा देती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, प्रतिहत हो गया, टूट गया। प्रेम में क्या था, जो प्रतिहत था, हेतु भी आ गया, प्रखर दोनों हो गया। दुनिया के प्रेम में, और मान लो कोई अच्छी भी माँ है, जीवन भर में अच्छी रही, आप और माँ तो नहीं रहेंगे परमानेंट, तो प्रतिहत हो गया, टूट गया। पिछले जन्म के माँ बाप से कितना प्यार है आपको, अमन प्रभु है, क्या बोले है, पिछले जन्म वाले माँ बाप से कितना प्यार करते हैं बताइए। पत्र वत्र लिखे थे उसको, मम्मी में फिर से जन्म लिया, एक नई दुनिया में आ चुका हूँ, और मैं आदमी हो गया हूँ। हालांकि पिछले जन्म में मैं एक मछली था, नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं सागर में तुमको एक दिन खोज निकालूंगा, कहाँ भी हो मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे आटे का लोहिया लेके आऊँगा। लिखा गया कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो पिछले जन्म के माता पिता का प्रेम प्रतिहत हो गया ना, टूट गया ना वो। अगर प्रभु जी पता चल जाता तो थोड़ा वो तो प्रेम आ ही जाता। हाँ, मान लो तुम्हारी माँ पिछले जन्म में शेरनी हो, ठीक है राहुल, जाओ प्रेम करो अपनी माँ से, गले लगो। अजगर अजगर होती है, अजगर, जाओ प्रेम करो। नागिन होती, नागिन मम्मी, नागिन मम्मी। राहुल क्या आप हो उधर, जाओ प्रेम बढ़ाओ बोलो मम्मी, तो उसी के साथ गले लपेट करो। हाँ यस प्रभु जी, आपको बात हम समझ रहे हैं क्या आप बताना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग को अगर पास्ट लाइफ कुछ पता होता तो हम लोग कुछ ना कुछ करने का प्रयास तो करते प्रभु जी। वही तो, सांप को लपेट के सोते ना। नहीं करते लिया, चलो ठीक है। यहाँ पर भी खंडन हो जाता तो खंडन तुम्हारे शरीर का हो जाता, ठीक है। एक वेल मछली होती तो क्या होता है, तुम जाओ वेल मछली तुमको देख के खाई जाएगी, आओ बेटे आओ, तुम कहाँ घूम रहे हो। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, बबीता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पंचम पुरुषार्थ मतलब थोड़ा सा क्लियर करें प्रभु, पंचम पुरुषार्थ। पंचम चार पुरुषार्थ समझे आप पहले वाला है। हाँ, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रभु जी, क्या? हाँ वो समझ गए ना, तो पांचवा पुरुषार्थ जो है वो प्रेम है। अच्छा, हरे ठीक है, ठीक है ना। यस प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था प्रभु जी, तो बीच में मैसेज बोल दिए थे। जल्दी पूछिए। हाँ प्रभु जी, यस नहीं एक्चुअली इसको समझना था प्रभु जी, प्लस दूसरे को हम कैसे समझा सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो परिभाषा आप दिए हैं वो काफी अच्छा लगा सुन के, लेकिन यहाँ से लग रहा है अगर इस व्यक्ति के पास अगर इतना करता है तो उसको लगता है कि वो मुक्त हो गया। तो यहाँ निराकार जो शब्द आप यूज किए हैं वो क्या वो निराकारी लोग, निराकारी जो फॉलो करते हैं वो यही फॉलो करते हैं? वो तो कुछ भी करो, ये हम आपको ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं,
इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अच्छा। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में समझेगा। आज के दिन आपको सब समझना नहीं है, आज के दिन आपको समझना है कि 4 चीज से अलावा कुछ 5वां चीज का बात हो रहा है। और जिनको श्रद्धा नहीं है क्लास न करें, मैं पहले से बता रहा हूँ। तुम्हारा बेसिक सनातन धर्म नहीं हुआ है तो मत करो इसको, ठीक है। किसी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको फील लग रहा है कि फिर मिलेंगे, जब आप आएंगे तब फिर दोबारा, जब करोड़ों जन्म बाद जब आएंगे तब वैकुंठ में मिलेंगे। यस ठीक है। इसी तरह में अगर भगवान को मिलना है, प्रेम करना है तो भागवत में पढ़िए, और नहीं तो फिर आराम से चलना है, ठुकुर गाड़ी लेके तो पढ़ते रहिए अलग अलग चीज। ठीक है। जिनको कृष्ण से, परम पुरुष से जिनको इसी जन्म में संबंध बनाना है, इसी जन्म में उनको अविधेय सेवा करके इसी जन्म में प्रयोजन चाहिए, फास्टेस्ट प्रोसेस चाहिए, तो वही लोग यहाँ रहे। बाकी लोगों के लिए भाई दुनिया पड़ी है यार, हम दुनिया का ठेका थोड़ी हैं। ये जीव गोस्वामी के द्वारा ये जो पूरा आउटलाइन किया गया है, उस आउटलाइन को पकड़ते हुए, और जो ये भागवत का जो एक बुक है गोवर्धन इको विलेज से प्रकाशित है, गौरांग दर्शन पूर्वी, उसको बेस बनाते हुए हम समझाते हुए लिखेंगे, जिससे कि समय भी कम लगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर हो। यस प्रभु, काफी जो भी अच्छा प्रमाण, जो भी बोलेगा कि ये प्रमाण कहाँ है, तो फिर आप वैसे संदर्भ कैसे पढ़ते हो, ठीक है। आपको प्रमाण खंड समझा नहीं इसका, ठीक है। यस प्रभु जी। एक और थोड़ा सा डाउट था प्रभु जी, ये जो भागवत में जो प्रेम की जो बात के बताया गया है कि अगर प्रेम करना सीखना है अगर तो हमको भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत ही हमको प्रेम करना सिखाता है। तो यहाँ भी आप प्रेम का डिफिनेशन बहुत अच्छा बता रहे थे आप, अहेतु की प्रतिहता का। तो भागवत किस लेवल का हमको प्रेम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? तो अहेतु क्या प्रतिहता भागवत में ही लिखा हुआ है। तो उससे अहेतु के प्रतिहता तो अभी वर्तमान में मतलब क्या कह सकते हैं आप, जैसे आप उदाहरण दिए हैं तो उसको खंडित हो गया प्रभु जी कहीं न कहीं। खंडित कुछ नहीं हुआ। तो अगर भागवत को फॉलो करते हैं तो अप्रतिहता अहेतु की प्रतिहता से हम पार कर जाएंगे, है ना? पार नहीं कर जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। पार है मतलब आपको बहुत बड़े तीर तोप नहीं चलाने वाले कहीं पे। ठीक है। आप अपने पतित अवस्था को जरा रियलाइज करिए, ठीक है ना। हम बड़े पतित अवस्था में, और भागवत के सहारे हम लोग पार लग जाए, है ना, भव सागर के पार, ठीक है ना। कृष्ण प्रेम जो है हमारा, जो जहाँ हमारा जो सबसे जो बड़ा धन है, उसको पाने के लिए हम यहाँ हैं। और जिसको कमजोर वाला चाहिए, हल्का, जिसको चवन्नी अठन्नी 4 आना 2 आना 5 पैसा 2 पैसा 1 पैसा चाहिए, उधर जा सकते, जिनको सागर में डालना है उनके लिए उधर है। किसी के लिए कोई फोर्स नहीं है। एक व्यक्ति भी सीखेगा और भगवत धाम चला गया, तो इस कोर्स का सक्सेस है। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, काफी इंस्पायरिंग क्लास लग रहा प्रभु जी। इसमें आप तो जो कंटेंट दे रहे हैं जो अमेजिंग लग रहा प्रभु जी। नहीं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मैंने अपने सीनियर लोगों से सुना है, और जो जी गोस्वामी का तत्व संदर्भ पढ़ा है, और जो प्रभुपाद जी का भागवत है, उससे ये है, ठीक है ना। कुछ भी इसमें नहीं है, जो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतना साल सुना है उन लोगों का इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन। हरे कृष्ण। ये रुकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कौन है? विकास। हाँ बोलो। ये कह रहे हैं प्रभु जी कि ये पंचम पुरुषार्थ भी सेवा और प्रेम है, और हमारा आत्मा का स्वभाव भी सनातन धर्म कोर्स में हम लोग पढ़े थे कि हमारा आत्मा का स्वभाव भी है सेवा और प्रेम। तो हमें उसमें स्थित होना है, और वो हमको कृष्ण प्रेम करके ही स्थित हो पाएंगे। हाँ, वो हमारा स्वभाव है। कैसा है? सिम कार्ड है लेकिन एक्टिवेट क्या है? एक्टिवेट। सिम कार्ड में पावर है एक्टिवेट होने का, लेकिन जब तक उसमें रिचार्ज नहीं करोगे, बाहर से पैसा नहीं डालोगे, तब तक वो एक्टिवेट होगा नहीं होगा। जब तक राधा रानी की कृपा से वो रिचार्ज नहीं होता है। तो कृष्ण प्रेम का पावर तो है उस आत्मा के अंदर, लेकिन बिना उस कृपा के रिचार्ज के वो चार्ज होगा नहीं, चलेगा नहीं। समझे? विचार के रूप में हम सेवा को समझ सकते हैं प्रभु जी। रिचार्ज के रूप में आप कृपा, आपको कृपा मिलेगा जब जब आप उनके अनुसार से जब चीजों को करोगे, तब। जब तक अपने मन से चलते रहोगे,
मनमानी करते रहोगे तब तक कृपा मिलने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब कृपा कैसे मिलेगी, जो हमारे पूर्वज आचार्यों ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों को जब हम पालन करते हैं अपने सीनियर भक्तों के देख रेख में, तो उसको देख रेख में करते हैं तो कृपा अपने आप उतरती है हमारे जीवन में। और जब कृपा उतरती है तो व्यक्ति के अंदर जो अनर्थ हैं, उसके जो काम क्रोध लोभ हैं, वो हटने चालू हो जाते हैं, वो हट जाते हैं उसके जीवन से और बड़ा आनंद आने लगता है। सेवा में उसको सुख मिलने लगता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने लगती है, नेगेटिव चीज़ें हटने लगती हैं। ये सब कृपा का इफेक्ट होता है। और ये सब अलग अलग पुस्तकों में भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत करके पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, उसमें बहुत डिटेल में और बहुत कंसाइज रूप में भी उसमें बताया हुआ है। हम लोग हरे हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा सब प्रभु जी और माता जी लोग को हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।